संजय पांडे, ग्लोबल टच इंटरनेशनल का सीईओ आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे बच्चों की इम्यूनिटी की। तो बच्चों की जो एज होती है, जहाँ 12 साल तक, वो एज एक ऐसी होती है जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे इम्यूनिटी एक्वायर्ड करते हैं। तो उस पीरियड में अगर हमने बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर दिया नेचर के साथ में, तो बॉडी उसके लिए अपने आप को तैयार करती रहती है। क्योंकि एडोलसेंट एज आते आते 12 साल के बाद बच्चों में बहुत सारी बॉडी चेंजेज आते हैं, तो बॉडी की एनर्जी जो होती है उनमें इस्तेमाल होने लगती है। अब उसके बाद की जो एज आती है वो प्रोडक्टिव एज होती है। उस प्रोडक्टिव एज में अगर इम्यूनिटी पहले से है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे दूर रहेंगे और प्रोडक्टिव एज में वो मैक्सिमम आउटपुट देंगे। अब बच्चों की इम्यूनिटी के लिए करना क्या क्या पड़ता है? सबसे पहले बच्चों में देखा गया है भोजन की आदतें, ट्रेडिशनल खानों से वो बहुत दूर भागते हैं। वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। जो नेचुरल हैबिटेट का खाना होता है उसको वो कहते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैक्सिमम वो बाहर का खाना खाना चाहते हैं या पैक्ड फूड खाना चाहते हैं, ख़ास तौर से अर्बन एरिया में। आजकल तो रूरल एरिया में भी ये शिकायत आने लगी है। लेकिन क्या खाना है? मौसम के सारे फल, जितने भी पीले फल हैं उनको सेवन कराया जाए। अंकुरित अनाज, उनको अगर छोटे हैं तो उसको कूच के, उसको पीस के उनके खाने में मिलाया जाए। अगर थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, चबा सकते हैं च्युइंग हैबिट से, तो उनको च्युइंग करने के लिए अंकुरित अनाज दिया जाए। मिल्क दिया जाए, मिल्क प्रोडक्ट्स दिए जाएं। उनकी थाली में 5 तरह के खाने होने चाहिए, जिससे उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट सब कुछ मिले, जिससे कि बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनाने वाले सेल्स हैं वो प्रचुर मात्रा में यंग रहें, फिट रहें, जिससे कि बाहर की किसी भी तरह की अगर उनके ऊपर अटैक होता है फॉरेन बॉडीज़ का, तो उसको काउंटर करने में उनकी बॉडी सक्षम रहे। इसी तरह से अंकुरित अनाज हो गए, सीजनल फ्रूट्स हो गए, पीले फल विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। बच्चों को मखाने का चूरा दिया जाए, कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है। सलाद में उनको मूली, फल ज़रूर दिए जाएं, चाहे वो कम मात्रा में दिए जाएं, लेकिन डेली उनके खाने में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि उनकी डिफिशियंसी रह जाएगी और ऐसे कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ऐसे विटामिन्स होते हैं जो बाहर से ही लेने पड़ते हैं, वो कोई भी अंदर से नहीं आता है। तो एक एक उनको सब कुछ खाना खाने की आदत डाली जाए। दूसरी बात उनमें मेंटेन किया जाए हाइजीन मेंटेन करने की। हाइजीन मेंटेन करने में सबसे पहले हाथ की सफाई, उनको धुलना, कपड़ों की सफाई, कपड़े बाहर के बाहर रहें, शूज़ बाहर के बाहर रहें, घर के अंदर के कपड़े अलग रहें, और इन चीज़ों को मेंटेन किया जाए। दूसरी बात है उनके बिस्तर, जो सोने के बिस्तर हैं, उनको प्रॉपर क्लीन किया जाए। लेटने से पहले उसको झाड़ के इसको इस्तेमाल करें, साफ़ करके इस्तेमाल करें, और हर बेडशीट या वो हर तीसरे दिन या चौथे दिन उसको साफ़ किया जाए। पहले याद है कि हमें जब बिस्तर में हम लोग सुबह सो के उठते थे तो हमारे घर में कहा जाता था कि इस बेड को झाड़ के
लपेट के रख दो। आज की तारीख में क्या होता है, वो बेड बड़े बड़े होते हैं, बर्तन में उनको कोई भी तरीका नहीं होता उसको लपेट के रखा जा सके। तो उसका दूसरा तरीका है, आप उसके ऊपर एक बेड कवर डाल दें, जो भी सोते समय बेड कवर हटा दें, जिसमें कि अंदर की जो चादर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके आने वाली है वो साफ़ सुथरी रहेगी। धन्यवाद, आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों की इम्यूनिटी की, एडोसेंट लोगों की इम्यूनिटी की। धन्यवाद। आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ये एपिसोड पसंद आया हो लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भेजें ज़रूर। धन्यवाद।